हमिदुम मुसल्लिन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, करम, इनायत आप पर नाज़िल हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सदक़ा व जारियात को कबूल फरमा ले, आमीन। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है रोज़ा के फ़वाइद कुरान और हदीस और मेडिकल साइंस की रोशनी में। रोज़ा को अरबी में सोम या सियाम कहा जाता है, जिसका माना होता है रुक जाना। शरई इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और शहवात पूरी करने से रुक जाना। मोहतरम हज़रात, रोज़ा इस्लाम का एक रुकन है और उम्मत मुस्लिमा के तमाम तर लोगों पर फ़र्ज़ है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाला काफिर और मुर्तद हो जाता है। रोज़ा रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि इसके बिलमुकाबिल किसी महीने की फजीलत नहीं है। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतानों को जकड़ दिया जाता है, गुनहगारों को नजात का ज़रिया मिलता है, बुराइयों में कमी होती है, नेक अमाल में ज़्यादती होती है, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत की जाती है, ज़िक्र अस्कार की मजलिसें दिनों रात लगी रहती हैं, मालदार हजरात सदका व खैरात करते हैं, क़ियामुल लैल यानी तरावी का एहतमाम करते हैं। गोया कि इंसान जितनी नेकी जमा कर सकता है वो इस महीने में कर सकता है और जितनी बुराइयों से दूर रहना चाहता है वो इस महीने में दूर रह सकता है। लेकिन इसके बरक्स चंद ऐसे भी बदनसीब, नादान, बेवकूफ़ और अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन हैं जो इस बाबरकत महीने में भी फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वो जो गलती पहले कर रहे थे वो गलती अभी करते हैं। शराब जो पी रहे थे पहले वो भी अभी पी रहे हैं। ज़िना जो पहले कर रहे थे वो अभी कर रहे हैं। चोरी जो पहले कर रहे थे वो अभी कर रहे हैं। यानी जो गलत काम वो 11 महीने कर रहे थे वो उनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली, उनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि वो रोज़ा में भी उन बुराइयों से अपने आप को परहेज़ कर ले। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला के बागी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम तैयार किया है। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आतिश जहन्नम तैयार की है, जहाँ दुख ही दुख है, जहाँ सुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहरहाल, आइए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में भी रोज़े का सबूत है। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वाशियार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ईमान वालों से खिताब करते हुए कह रहा है कि मुसलमानों, जो तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, जो तुम कहते हो कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बात करने वाला हूँ, जो तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, जो तुम कहते हो कि कुरान मजीद हमारे लिए किताब है, आइडियल है, नमूना है, अगर तुम अपने ईमान में सच्चे हो, अगर तुम अपने मुसलमान होने में सच्चे हो तो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। गोया कि हमारे ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन है। पहले भी रोज़े का सबूत मिलता है। अगर आप दीगर मज़ाहिब का जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम होगा कि दीगर मज़ाहिब में भी रोज़े का सबूत मिलता है। इस दुनिया के अंदर सबसे पुराना मज़हब इस्लामी है। ये अलग बात है कि अपने अपने दौर में नबी आए, शरीयत बदलती रही, अहकामात बदलते रहे, लेकिन उसूल एक ही रहा है, तौहीद, रिसालत वगैरह वगैरह। कहने की बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़हब का नाम था यहूदी मज़हब। यहूदी मज़हब में भी रोज़े का सबूत मिलता है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, एक बात पर ध्यान दीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वह है तौरात, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई जो किताब वह है इंजील। तौरात और इंजील को एक ही किताब में आजकल शामिल कर दिया गया है, वो है बाइबल। बाइबल में 2 कैटेगरी है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है तौरात, उसको शामिल किया गया है, और न्यू टेस्टामेंट में क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है इंजील, उसको शामिल किया गया है। तौरात में 39 कुतुब है, उनमें से 5 कुतुब तौरात की है। तौरात में 39 कुतुब है, ओल्ड टेस्टामेंट में 39 कुतुब है, उनमें से 5 कुतुब तौरात की हैं। और तौरात ही में एक बाब है खुरूज बाब नंबर 34 आयत नंबर 28 में लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर गए तो वहाँ खुदावंद के पास रहे 40 दिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के लिए, अल्लाह तआला से बात करने के लिए, तो 40 दिन तूर पहाड़ पर रहे और 40 दिन तक
रोज़े रखे, ना खाए ना पिए। तो ओल्ड टेस्टामेंट से भी साबित हो गया, तौरे से भी साबित हो गया कि यहूदी में भी रोज़ा रखना साबित है। यहूदी के बाद आता है ईसाई। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में तादाद के लिहाज से देखा जाए तो ईसाई है। ईसाइयों की किताब न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्ष नंबर 16 और 18 में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कहते हैं, अपने अनुयायियों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। रियाकार लोग जो होते हैं, रियाकार जो दिखावे वाले होते हैं, दिखावे के लिए नेक अमाल करते हैं, तो उनके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो और मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुम्हें देखे और तुम्हें अजर दे। तो गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ईसाइयत से भी साबित होता है कि रोज़ा रखना उनके लिए भी फ़र्ज़ है। इस तरीके से और लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 17 वर्ष नंबर 21, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्ष नंबर 29। इसके बाद आइए हम जानने की कोशिश करते हैं हिंदू धर्म में भी रोज़े का सबूत मिलता है। और इस मज़हब में जो है रोज़ा को रूह की तरक्की का एक ज़रिया समझते हैं, रूहानी तरक्यात का ज़रिया ख्याल किया जाता है। इस मज़हब के मानने वालों का ख्याल है कि रोज़ा न सिर्फ ईमान का एक रुकन है बल्कि ख़ुद को एक बेहतरीन आला समझते हैं। हिंदू मज़हब में मखसूस दिनों में भी रोज़ा रखते हैं, जैसे पूर्णिमा हो गया, पूरा चांद, एकादशी 15वें दिन का 11वां दिन, हफ्ते के कुछ दिन भी रोज़ा रखते हैं। कुछ लोग मंगल को रोज़ा रखते हैं जो हनुमान के नाम पर रोज़ा रखते हैं। इस तरीके से जुमा के दिन देवी संतोषी माता के अकीदतमंद रोज़ा रखते हैं। त्योहारों पर भी रोज़ा रखते हैं, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, करवा चौथ वगैरह, इन अय्याम में रोज़ा रखते हैं। उनकी किताबों से भी साबित है कि रोज़ा रखना चाहिए। जैसे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 6 वर्ष नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है कि फास्टिंग हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए मंथ फॉर प्यूरिफिकेशन। रोज़ा रखना एक महीने के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इस मनुस्मृति के वर्ष से मैं तमाम जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी हिंदू हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस्लाम पर एतराज़ ना करें कि जो है इस्लाम में रोज़ा रखना है, इस्लाम में जो है रोज़ा रखने से क्या होता है कि लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये कहना निहायत गलत है। खुद मनुस्मृति बताती है कि रोज़ा रखना एक महीना के लिए बहुत अच्छा है। और भी लिखा हुआ है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 222, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्ष नंबर 204। इन वर्सेस में, इन आयात में देखा जा सकता है कि हिंदू मज़हब में भी रोज़ा रखना साबित है। आइए इसके बाद सिख धर्म को खोलते हैं। सिख धर्म जो 6वीं सदी ईस्वी में ज़ोर हुई, सिख लोगों का अकीदा है कि भूखे रहना या रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर डॉक्टर के मशवरे से किया जाए तो सिख लोग भी रोज़ा रखते हैं। इसी तरीके से जैन धर्म के मानने वाले वो लोग भी रोज़ा रखते हैं। जैन मज़हब जिसकी बुनियाद इंडिया में हुई 5वीं सदी कब्ल मसीह में, इसका बानी है महावीर। इस मज़हब में जो है रोज़े को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रूहानी तरक्की के अलावा रोज़ा का मकसद महावीर को उस कुर्बानी को याद मनाना है जब महावीर ने तकरीबन 6 महीने तक रोज़ा रखा था। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु महावीर ने जो है 6 महीना तक रोज़ा रखा था, ना खाया था ना पिया था। हो सकता है कि खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन होता है ना कि सेब हो, अंगूर वगैरह वगैरह, ये सब का इस्तेमाल क्या होगा उनके अकीदे के हिसाब से रोज़ा कहिए। तो उनके अकीदे के हिसाब से भी जो है वो लोग कहते हैं कि महावीर ने 6 महीना तक रोज़ा रखा था, इसलिए हम उसकी याद में रोज़ा रखते हैं। खुसूसी तौर पर जो राहिब हैं, जो पादरी हैं और महिला हैं, ख़वातीन हैं, वो रोज़ा ज़्यादा रखती हैं। तो इन मज़ाहिब से साबित हुआ कि इस्लाम ही में रोज़ा रखना साबित नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी साबित है। आगे और बढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। क्या मतलब? ताकि तुम बच जाओ। तत्तकून ये इत्तकी से आता है, तकिया से, वाव काफिया से आता है, जिसका माना था बचना। गोया कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें साइंस से फ़ायदे मिलते हैं, मेडिकल साइंस से भी साबित मिलता है कि रोज़ा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और कुरान मजीद में पहले ही कह दिया है 14 साल पहले कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से तुम बच जाओ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में जो है क्या फ़ायदे हैं। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें रूह की तसल्ली मिलती है।
और ये जज्बा मिलता है कि कोई देखे या नहीं देखे, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर देख रहा है। इसी तरीके से रोज़ा हमें पाक दामन बनाता है, पारसा बनाता है, पाक दामन बनाता है। खुसूसी तौर पर जो नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो शादी ना होने वाले लड़कों, शादी ना करने वाले नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुन निकाह का किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5066, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। कि इन नौजवानों की जमात तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखे, तुम में से जो निकाह करने की क़ुव्वत रखे, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखे वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह निगाहों की हिफाजत करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, अगर किसी के पास निकाह करने की ताकत नहीं है, दो चीज़ शामिल है, अगर उसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी दौलत नहीं है जो अपने होने वाली बीवी को खिला सके, पिला सके, एक मतलब। दूसरा मतलब उसके पास इतना ताकत नहीं है, क़ुव्वत बा नहीं है, मर्दानगी नहीं है, उसके अंदर शादी करने की वो एबिलिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़अलैहि बिस्सौम, उसके लिए चाहिए कि वो रोज़ा रखे, इसलिए कि फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोज़ा उसकी जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेता है। इस हदीस से साबित मिला कि इंसान को अगर पाक दामन बनना है, पारसा बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेज़गार बनना है, उससे चाहिए कि वो निकाह करे। अगर उसे निकाह करने की ताकत ना मिले तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, इसलिए कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो बदकारी से, बेहयाई से, ज़िनाकारी से महफूज रह जाएगा, पाक दामन बन जाएगा। इसी तरीके से रोज़ा के एक और फ़ायदा है कि रोज़ा हमें जहन्नम से बचाव का एक ढाल बन जाएगा। कल क़यामत के दिन लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। बाप अपने बेटे को देखकर भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे को देखकर भाग रही होगी, बेटा अपने माँ को देखकर भाग रहा होगा, बेटी अपने बाप को देख करके भाग रही होगी, शौहर अपनी बीवी को देख करके भाग रहा होगा, बीवी अपने शौहर को देख करके भाग रही होगी। अल्लाह अकबर। ऐसे लम्हात में पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। कौन सी ऐसी नेकी है जो नेकी हमारे रब को पसंद नहीं, कौन सी ऐसी बुराई है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत ज़रा नापसंदीदा है। नफ्स नफ्स के आलम होंगे। कल क़यामत के दिन अगर हमारी नेकी में अगर कमी भी आ जाएगी, कल हमें जब फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे होंगे, ऐसे लम्हे में, ऐसे मौके पर रोज़ा ढाल बन जाएगा। ढाल जानते हैं, अरब के सरज़मीन पर तकरीबन जंग हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। कुफ़ार और मुसलमान के अंदर, मुसलमान और काफिर के अंदर आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुई। तो क्या होता था कि एक हाथ में तलवार रखते थे और एक हाथ में ढाल रखते थे, और जब हमला होता था, अगर सामने वाला अगर हमला कर देता तो वो बचाव के लिए ढाल रख देते थे। तो गोया कि ढाल बन गया। ढाल इंसान को बचाता है, इंसान को तलवार की ज़ख्मी से, तलवार की तेज़ धार से बचाता है। वैसे ही जहन्नम से बचाव के लिए रोज़ा ढाल बन जाएगा। दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा किताबुल सियाम किताब नंबर 7 हदीस नंबर 1639 की रिवायत, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सियाम जुन्नतुन का जुन्नत अहदिकुम मिनल क़िताल, रोज़ा तुम्हारे लिए ऐसे ही ढाल बन जाएगा जिस तरीके से तुम कत्ल करते वक्त जो है, लड़ाई करते वक्त अपने दिफा के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से रोज़ा हमें हर तरह की बुरी आदत जो है वो तमाम तर बुरी आदतों से बचाता है। हमें से बहुत सारे लोगों की जो है बहुत बुरी लत है। किसी को नशे की लत है, किसी को गुटखा, सिगरेट, खैनी वगैरह वगैरह की लत है, किसी को मोबाइल की लत है, किसी को जुए की लत है, किसी को गाली बकने की आदत है, वगैरह वगैरह। जितनी भी बुरी आदतें हैं, तमाम तर बुरी आदतों से रोज़ा बचाता है। दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1894, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सियाम जुन्नतुन फला यरफुथ, रोज़ा ढाल है जिसमें गुनाह ना करे, गाली गलौज ना करे, वाला तजहल, जहालत वाली बात ना करे। अगर कोई झगड़े या गाली दे तो कहे फल यकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन, तो उसे चाहिए कि वो 2 मरतबा कहे कि भाई मैं रोज़े से हूँ। अगर कोई हमसे बदतमीज़ी करे, कोई हमसे बुरी तरीके से मजाक करे, बुरी बातें कहे,
तरह तरह की जो गीबतें, चुगली वगैरह की बातें करें, तो ऐसे मौके पर रोज़ेदार को चाहिए कि वो अपने भाई से कह दे कि भाई साहब मैं रोज़े से हूँ, मुझे ये सब बात नहीं सुनाइए, मुझे गीबत की बात नहीं सुनाइए, मुझे गलत अल्फाज नहीं सुनाइए, इसलिए कि मैं रोज़े से हूँ। 2 मरतबा कहे। तो गोया कि रोज़ा हमें बुरी आदतों से भी बचाता है। इसी तरीके से अगर सवाब की बात करें तो बेहिसाब सवाब है। रोज़ा के अलावा जितनी भी इबादत है, तमाम तर इबादत के कुछ ना कुछ हदीस में मिलते हैं कि इनके ये सवाब है, इनके ये सवाब है, इनके ये सवाब है। लेकिन रोज़ा के बारे में कोई भी हदीस ये नहीं मिलती है जो हमें ये प्रूव करती हो कि रोज़ा रखने से इतना सवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका बदला देगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने से इसका बदला देगा। इसकी वजह यह भी है कि क्योंकि एक इंसान, एक मुसलमान अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है। अगर वो चाहे तो वो तन्हाई में खा भी सकता है, पी भी सकता है, गलत काम भी कर सकता है, लेकिन वो बंदा तन्हाई में भी डरता है कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख ना ले। कोई देखे या ना देखे, मुझे अल्लाह तबारक व तआला तो देख रहा है। तो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद बदला देगा, और अल्लाह तबारक व तआला इसलिए बदला देगा क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने निगाहों से उस बंदे को देखा है कि वो जो है तन्हाई में भी वो गलत काम नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम किताब उस-सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1151 की रिवायत। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी मतलब नबी खुद कहे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो वो हदीस कुदसी हो गई। तो ये हदीस कुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौमु फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यदउ तआमहु व शराबहु, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। वो मेरे लिए खाना को और पीना को छोड़ देता है। देखिए, खुद अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला देगा। एक वाक़या कि हातिम ताई के पास एक गरीब आया, एक मिस्कीन आया, और उन्होंने सवाल किया कि मुझे कुछ अनाज चाहिए, कुछ रुपये चाहिए, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम नहीं है, मैं खा नहीं सकता, मेरे लिए बहुत दिक्कत है, परेशानी है। तो हातिम ताई ने क्या किया, अपने कारीगर से, अपने नौकर से कि जाओ इसको एक बोरा दे दो। तो एक बोरा अनाज का ला के दे दिया। तो उस गरीब ने कहा कि हातिम ताई जी, मैंने तो आपको चंद चीज़ों का सवाल किया था और आपने मुझे पूरा बोरा ही दे दिया। तो हातिम ताई ने क्या कहा कि भाई आपने मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मांगी और मैं आपको अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका बदला देगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका बदला देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हिसाब से बदला देगा। कितना देगा इसका कहना बिल्कुल कठिन है। बहरहाल अल्लाह ताला इसका खुद बदला देगा। इस तरीके से रोज़ा रखने से क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है कि क़यामत के रोज़ रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा कि अल्लाह इस बंदे ने रोज़ा रखा था। तो रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा। अगर हमारा मुक़द्दर जहन्नम भी हो चुका हो, फिर भी रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 147 हदीस नंबर 6626, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस करावी हैं और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़अआन लिल अब्द यौम अल क़ियामा यक़ूलु अस्सियाम ऐ रब्बी मनअतहु अत-तआम वश-शहवात मिन अन-नहार फशफ़िअनी फ़ी, कि रोज़ा और कुरान उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेंगे कि अल्लाह, रोज़ा कहेगा कि अल्लाह इसने मेरे लिए रोज़ा रखा था, इन्होंने जो है खाना पीना और शहवात को जो है छोड़ दिया था, लिहाजा मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान सिफारिश करेगा कि अल्लाह ये वो बंदा था जिन्होंने रात भर में जो है रातों में तन्हाई में कुरान मजीद की तिलावत की थी, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे। तो गोया कि रोज़ा हमारे लिए सिफारिश करेगा। इस तरीके से औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और औरतों के लिए तो इतना अच्छा मौका है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अगर कोई औरत 4 काम कर ले अच्छी तरीके से पूरी ज़िंदगी में, तो वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे में जाना चाहेगी वो जा सकती है। आप ताज्जुब करेंगी कि ये ऐसी बात है कि अगर हम 4 काम कर लें तो हमारे लिए 8 दरवाजे जन्नत के खुल जाएंगे। बिल्कुल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गारंटी देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 91 की रिवायत हदीस नंबर 1661, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला हदीस करावी हैं और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'ति। अगर औरत नमाज़ पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले, व सामत शहरहा, और
रमज़ान महीने का रोज़ा रख ले, वह हाफिज़त फ़रजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, अपने शोहर की इताअत करे। कितना हो गया? औरत नमाज़ पढ़ ले, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ ले, रोज़ा रख ले, अपने शोहर की इताअत करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। क़ील लहा, उसे कहा जाएगा उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शिति, तुम जन्नत के जिस दरवाजे में चाहती हो उस दरवाजे में जाकर दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, अगर आप सुन रही हैं तो आपके लिए बहुत कीमती तोहफ़ा है। अगर आप रोज़ा रखती हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ती हैं, अगर आप शोहर की जो फरमाबरदारी करती हैं और अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हैं, तो आप जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे में चाहेंगी आप चली जाएंगी। ये हैं फ़ायदे मेरे भाइयों रोज़े के। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं लास्ट पॉइंट कि क्या रोज़े के साइंसी फ़ायदे भी है। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल। और इतनी मेडिकल साइंसी रिपोर्ट मिलते हैं और इतनी रिपोर्ट हैं और इतनी साइंसी फ़ायदे हैं, अगर उनको बताया जाए तो बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 घंटा दरकार है खाली साइंसी बातें बयान करना। डॉक्टर मगरबी मुहक्किक डॉक्टर एलन कॉट अपनी किताब फास्टिंग वे ऑफ लाइफ में कहते हैं कि फास्टिंग ब्रिंग अ होलसम साइकोलॉजिकल रेस्ट फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नॉर्मलाइजेस। रोज़े से इंसान के निज़ाम इंहिज़ाम, मैदा और दिमागी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर आराम मिलता है और ग़िज़ा को हज़म करने का अमल नॉर्मल हालत पर आ जाता है। क्या मतलब? अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जो मैदा है, खाना जो पचाता है, वो मैदा क्या होता है? मजबूत हो जाता है और दिमागी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर आराम मिलता है। दिमाग का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है, टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है और ग़िज़ा को हज़म करने का अमल जो है नॉर्मल हालत पे आ जाती है। मतलब जो खाना जो पचाता है वो पचाने का जो अमल है वो नॉर्मल हालत पे आ जाता है। इस तरीके से मारूफ डॉक्टर शांति रघवानी के मुताबिक रोज़े के दौरान जिस्म में कोई खुराक नहीं जाती, रोज़े के दौरान जिस्म में कोई खुराक नहीं जाती, इसलिए जिस्म में नए जहरीले मादा पैदा नहीं होते और जिगर पूरे तौर पर तंदुरुस्ती से पुराने जहरीले मादों को जिस्म से साफ करता है। क्या मतलब? कहने की बात यह है कि अगर हम खाना खाएंगे पिएंगे तो क्या होता है कि खाना जो है पेट में आता है और पेट में आने के बाद क्या होता है कि जो खराब जो खाना है वो जहरीला बनाता है, जहरीला खतरनाक बनाता है। तो अगर हम 1 महीना तक भूखा रहें तो क्या है कि पेट के अंदर खाना नहीं आता है और जब खाना नहीं आएगा तो जहरीला मादा नहीं बनेगा। तो होता क्या है कि पुराने जो जहरीले मादे हमारे जो पेट में हैं वो धीरे धीरे पुराने जहरीले मादे ख़त्म होते जाते हैं और मुकम्मल तौर पर जो है जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर शांति रघवानी के मुताबिक है कि जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं। सच फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो आजकल के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था ये बात। अल-मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 238 में कि लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जिस्म अस्सौम, हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। एक ही हदीस में बता दिया। इसी तरीके से दुनिया भर के डॉक्टर, तिब्बी माहिरीन, खुसूसी तौर पर माइकल, डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर एम कलाटियो वगैरह ने हज़ारों क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद तस्लीम किया है कि रोज़ा से इंसान सेहतयाब तंदुरुस्त होता है। इसी तरह जदीद साइंस ये भी कहती है कि रोज़ा रखने से उम्र में इजाफा होता है और बुढ़ापे आने के अमल में कमी आ जाती है। रूस के माहिर अब्दान प्रोफेसर एन निकोटिन ने लंबी उम्र से मुताल्लिक अपनी अक्सर दवा के सिलसिले में लंदन में 22 मार्च 1940 में बयान देते हुए कहा था कि उसूल ज़िंदगी के 3 काम पर मुनहसिर है। उसूल ज़िंदगी 3 काम पर मुनहसिर है। पहला, खूब मेहनत किया करो, बशर्ते कि ऐसा काम जो ज़हनी तौर पर तरक्की बख्शे, कुव्वत बख्शे। दूसरा, काफ़ी वर्जिश किया करो, बिलखुसूस ज़्यादातर इंसान को चलना फिरना चाहिए। और तीसरा, जो ग़िज़ा तुम पसंद करो, जो खाना तुम पसंद करते हो उसको खाओ, लेकिन हर महीने कम से कम इंसान को भूखा रहना चाहिए। क्या मतलब? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए तो 3 काम कीजिए। पहला, खूब मेहनत कीजिए। दूसरा, वर्जिश क्या कीजिए। और तीसरा, जो खाना आप पसंद करते हैं उसको खाइए, लेकिन हर महीने कम से कम ज़रूर भूखा रहा कीजिए। पता चला कि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, आप जो है सेहतयाब रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। मज़ीद मेडिकल तहकीकात से ये भी मिलता है कि जिस्म को मखसूस अवकात में खुराक की वजह से जिस्म को कैंसर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शुगर, दिमागी बीमारी के लायक होने के साथ ही इंसानी जिस्म में बुढ़ापे आने के अमल में कमी हो जाती है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी लंबी होने पर इम्कानात बढ़ जाते हैं। जैसा कि हाल ही के शायदशुदा
रिपोर्ट से साबित मिलता है। मेरे भाइयों, रोज़ा के ज़रिए से इंसान जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकता है। हार्ट अटैक की बीमारी, दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी वगैरह वगैरह, ये सब बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हैं जिसकी वजह से इंसान मर सकता है। तो रोज़ा रखने से क्या होता है कि इंसान जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है। सच फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 74 साल पहले ही मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 344 के अंदर कि सूमो तसीहो, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मस्कुरा बात पर अमल करने की तौफीक दे। हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि मेडिकल साइंस ये बताती है, हम रोज़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को हमारा मकसद ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारा रब हमारी जो भी नेकी है, जो भी गिनी चुनी नेकी है वो कबूल फरमा ले और आखिरत में बेहतर अजर अता फरमा दे। हमारा ही मकसद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मस्कुरा बात पर अमल करने की तौफीक दे और जब तक हमारा रमज़ान रहे, हमारा रोज़ा रहे, हमें मुकम्मल तौर पर पूरे महीने का रोज़ा रखने की तौफीक दे। आमीन।